अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 7 का आखिरी लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर्स में मैंने इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज के बारे में बताया था, फिर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाई थी, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक करवाए, और फिर उसके बाद 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक रहते हैं। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 देखेंगे, और साथ एक एग्जाम्पल नंबर 7.2, इन दोनों का ताल्लुक जो है एग्जाम्पल नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पैस्कल्स लॉ की एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस पे। इसकी एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल दोनों करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 की रीडिंग कर देता हूँ। A solid block of wood of density 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर weighs, यानी उसका वजन दिया हुआ है 3.06 न्यूटन इन एयर, यानी एक वुडन ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी दी हुई है इन एयर 0.6 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसका वेट जो है वो 3.06 न्यूटन है। जबकि उसको जब हमने पानी में डिप किया तो उसकी भी डेंसिटी दी हुई है लिक्विड, पानी नहीं बल्कि लिक्विड। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो गिवन एज 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड, दो तरह का वॉल्यूम फाइंड करना है, V1 और V2। V1 मैंने डिनोट किया वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन द एयर, एंड V2 फॉर वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इन लिक्विड। यानी एक वुडन ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी इन एयर दी हुई है 0.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसका वेट दिया हुआ है 3.06 न्यूटन। जबकि उसको अगर हम किसी लिक्विड में, दिस इज़ नॉट वाटर, वाटर की 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, यानी उसके अलावा कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी गिवन है 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन द एयर एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन द लिक्विड। बहुत आसान है कि इसलिए मैंने इन दोनों के लिए V1 और V2 सिंबल यूज़ किए हैं। V1 है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन द एयर, और V2 जो है वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन लिक्विड। क्योंकि दोनों सूरतों में हमें डेंसिटी गिवन है तो हम डेंसिटी का ही फार्मूला यूज़ करेंगे m/v, और वहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेंगे मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी करके। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हमें यह पता है कि वेट इज़ इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ से मैं मैस ऑफ द ब्लॉक निकाल लूँगा, मैस इज इक्वल टू वेट ओवर g। सो वेट है 3.06 न्यूटन डिवाइडेड बाय g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो 3.06 डिवाइडेड बाय 10 किया तो आ गया 0.306 किलोग्राम। अब आपको शुरू में मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जो डेंसिटी का ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैस जो आया वो किलोग्राम में आ गया है, जबकि हमें दोनों डेंसिटीज दी हुई हैं, यानी डेंसिटी ऑफ द एयर और डेंसिटी इन द लिक्विड, दोनों ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दी हुई हैं। तो इसलिए बेहतर है कि बजाय हम उनको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करें, हम ये जो हमारा मैस आया है इसको ग्राम पर किलोग्राम की बजाय ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि फिर हमारा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। लिहाजा किलोग्राम की जगह आपको पता है किलो इज इक्वल टू 1000 होता है, तो 0.306 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम बन गया, यानी मैस ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 306 ग्राम। अब क्योंकि मैस हमारे पास ग्राम में आ गया और डेंसिटीज हमें ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दी हैं, लिहाजा हमें उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। नाउ V1 इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी इन द एयर, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे तो ये V इधर आ जाएगा और P इधर आ जाएगा, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी आ जाएगा। तो क्योंकि V1 को मैंने डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन एयर के लिए शो किया, तो लिहाजा लिखेंगे V1 इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी इन द एयर। तो मैस था हमारे पास 306 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी थी 0.6। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, आंसर आ गया हमारा 510 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ V2, अगेन V2 जो है वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक है इन लिक्विड, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे V2 इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो भी गिवन है 0.9। सो 306 डिवाइडेड बाय 0.9 करेंगे तो आंसर आ गया 340 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हैंस द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इन द एयर इज
510 centimeter per centimeter cube, and in liquid it is 340 gram per cubic centimeter. सॉरी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो -3 नहीं आएगा, सिर्फ 340 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे आएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। आपको बताया था कि पैस्कल्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो हाइड्रोलिक प्रेस पंप के साथ दी हुई है, जिसमें दो पंप्स होते हैं, दो पिस्टन होंगे, एक मेन पिस्टन यानी लार्जर पिस्टन होता है और एक स्मॉल पिस्टन होगा। दोनों के ऊपर हम पैस्कल लॉ जब अप्लाई करते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है, जो मैंने अपने इनॉग्रल लेक्चर में आपको बताया था कि प्रेशर ऑफ द लार्ज पंप इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द स्मॉलर पंप, यानी दोनों पंप पे जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसका भी आप प्रेशर निकालें F/A करके, इसी तरह दूसरे का निकालें जो स्मॉलर पंप होगा उसका भी F/A से प्रेशर निकालें, और फिर दोनों को इक्वल पुट करने के बाद जो रिमेनिंग या जो अननोन वैल्यू वो हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा और आसान तरीका आपको बताया था, मैंने कहा था कि अगर आप उसको पैस्कल्स लॉ को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें, यानी फोर्स ऑफ द लार्जर पंप मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्मॉलर पंप इज इक्वल टू फोर्स ऑफ द स्मॉलर पंप मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द लार्जर पंप, यानी उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करें तो वो ज़्यादा आसान होता है। तो मैं आपको उसी मेथड से करवाऊंगा कि जो लार्जर पंप के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको स्मॉलर पंप के एरिया से, और जो स्मॉलर पंप के फोर्स होगी उसको लार्जर एरिया से क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद हम रिमेनिंग आइटम या रिमेनिंग अननोन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेट किया कि जो लार्जर पिस्टन दिया हुआ है उसका जो डायमीटर गिवन है क्वेश्चन में वो है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बताया है कि जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसका जो डायमीटर है उस पंप का वो है 30 सेंटीमीटर, और जबकि उसका जो स्मॉलर पिस्टन है उसका डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो लार्जर का डायमीटर उसको मैंने D1 और जो स्मॉलर पंप का डायमीटर है उसको मैंने D2 से डिनोट किया। सो D1 इज इक्वल टू लार्जर पिस्टन का डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना होता है तो एरिया के लिए हमें डायमीटर की बजाय उसका रेडियस चाहिए, तो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। सो R1 यानी रेडियस 1 निकालें, D1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, यानी 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.15 मीटर, यानी रेडियस ऑफ द लार्जर पिस्टन ऑफ द पंप आ गया हमारे पास 0.15 मीटर। अब इसी तरह हम D2 यानी जो स्मॉलर पिस्टन है उसके डायमीटर से रेडियस निकालेंगे। सो D2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लें इनटू मीटर, 0.03 मीटर बन गया। अब इसका हाफ ले लेंगे ताकि रेडियस ऑफ द स्मॉलर पंप आ जाए, उसको मैंने R2 से डिनोट किया। सो R2 इज इक्वल टू D2/2, 0.03/2 यानी 0.015 मीटर आ गया। अब हमारे पास दोनों पंप, लार्जर पंप का रेडियस आ गया 0.15 मीटर और स्मॉलर का रेडियस आ गया 0.015 मीटर। अब हमें क्योंकि प्रेशर निकालना है तो प्रेशर के लिए पहले हमें दोनों का एरिया फाइंड करना होगा, और गिवन डाटा में फोर्स दी हुई है कि फोर्स ऑफ 20,000 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन लार्जर पिस्टन, यानी क्वेश्चन में बताया हुआ भी होगा, लेकिन आपने देखना है सारी गेम इसी में छुपी होती है कि आपने लेट क्या करना है और कहाँ पे कौन सी चीज़ लगा। तो यहाँ पे क्योंकि देखें 20,000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो लार्जर पंप पे या लार्जर पिस्टन पे लगाएंगे। वैसे क्वेश्चन में लिखा भी इस तरह होता है, आपने अगर कोर्स से पढ़ना होता है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार वेइंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन, कि उसके पिस्टन के ऊपर 20,000 न्यूटन वेट की गाड़ी है उसको लिफ्ट करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी। तो इसका मतलब है जो 20,000 न्यूटन की फोर्स है वो हम लार्ज पिस्टन पे अप्लाई करेंगे, यानी क्योंकि हमें ये भी पता है कि फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी होता है, लिहाजा जो वेट दिया हुआ है 20,000 न्यूटन का उसको हम F1 कर लेंगे, सिंस F इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, लिहाजा F1 इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, F2, यानी जो फोर्स फाइंड करनी है या वेट फाइंड करना है जो स्मॉलर पिस्टन पे होगा वो कितना आएगा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे दोनों का एरिया। कैपिटल A है
लार्ज पिस्टन का एरिया और स्मॉल ए शो कर रहा है स्मॉल पिस्टन का एरिया। तो क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है तो एरिया ऑफ अ सर्कल का हमें फार्मूला पता है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखा है कैपिटल ए यानी लार्जर पिस्टन का एरिया इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर, क्योंकि जो आर वन है हमारा वो लार्जर पिस्टन का रेडियस है। सिमिलरली स्मॉल ए शो कर रहा है एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन, तो उसका भी फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रेडियस हम लेंगे R2, क्योंकि जो R2 है हमारा वो स्मॉलर पिस्टन का रेडियस है। अब ये दोनों फार्मूला लिख दिए। अब एक ये तरीका है कि मैं यहाँ से इन दोनों का पहले एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और फिर फार्मूले में लगा दूँ, लेकिन ये जनरल फार्मूले की मदद से भी हम पैस्कल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। सो यूजिंग पैस्कल्स लॉ, अभी मैंने आपको बताया कि जो लार्जर पंप है या लार्जर पिस्टन की फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलर पिस्टन के एरिया से। यहाँ पे लार्जर पिस्टन की फोर्स है हमारी F1, तो जो स्मॉलर एरिया होगा वो स्मॉल ए होगा, यानी F1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए। अब फाइंड क्या करना था इसमें हमने F2, तो F2 का फार्मूला लिखेंगे F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए, और ये कैपिटल ए इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला बन गया F1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए ओवर कैपिटल ए, यानी फोर्स applied on the larger piston multiplied by area of the smaller piston divided by area of the larger piston। वैल्यूज पुट कर देते हैं। F1 की वैल्यू थी 20,000 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए का फार्मूला था हमारा पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल ए था पाई R1 स्क्वायर। अब देखें पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो गए दोनों आपस में। अब हमारे पास फार्मूला रिड्यूस हो गया 20,000 मल्टीप्लाइड बाय R2। अब R2 की वैल्यू पुट कर दें 0.015 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, तो R1 है हमारा 0.15, इसका स्क्वायर ले लें, कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालें। हैंस द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पंप वुड बी 200 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो लार्जर पंप या जिसका पिस्टन का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है और उस पर 20,000 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तो जो स्मॉलर पंप है जिसका डायमीटर 0.03 मीटर था उस पर फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी 200 न्यूटन। अब इसी तरह की बिल्कुल एग्जांपल है पेज नंबर 153 पे, उसमें भी पैस्कल्स लॉ की मदद से करना है, वरना वो बड़ी अक्सर बच्चे कहते हैं जी वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि फोर्स ऑफ द लार्जर पंप मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्मॉलर पंप इज इक्वल टू फोर्स ऑफ द स्मॉलर पंप मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द लार्जर पंप, तो उसकी मदद से हम इजीली कर सकते हैं। उसकी रीडिंग कर देता हूँ पेज 153 पे। एग्जाम्पल नंबर 7.4, द वेट ऑफ अ मेटल स्पून ए सॉरी ये नहीं 153 एग्जाम्पल नंबर 7.2, in a hydraulic press a force of 100 Newton is applied on the piston of the pump across, यानी 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस एरिया। इसका मतलब है जो लार्जर फोर्स है F1 वो लार्जर पंप पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो एरिया है वो उसके क्रॉस, यानी इसका मतलब है स्मॉलर पंप का एरिया दिया हुआ है। तो यही लिखेंगे इसमें, सिर्फ यही समझने की बात थी। जो F1 है sorry, F1 is the smaller piston for the force applied on the smaller piston। दोबारा पढ़ लेता हूँ। A force of 100 Newton is applied on the piston of a pump across cross sectional area, यानी 0.01, दो तरह के उसमें एरिया दिया हुआ है, एक 0.01 दिया हुआ है और एक 1 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब स्मॉलर पे अप्लाई की जा रही है, लिहाजा जो फोर्स है वो F1 जो है वो हमारी स्मॉलर पिस्टन की है। तो F1 इज इक्वल टू स्मॉलर पिस्टन की फोर्स 100 न्यूटन और एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर, वेयर एज द एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन इज गिवन एज 1 स्क्वायर मीटर। फाइंड क्या करना है, F2 फाइंड करना है, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन द लार्जर पिस्टन फाइंड करनी है। यानी हमें 100 न्यूटन की फोर्स दी हुई है जो कि स्मॉलर पिस्टन पे अप्लाई होगी और स्मॉलर पिस्टन का एरिया है 0.01 स्क्वायर मीटर, वेयर एज द एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन इज़ 1 स्क्वायर मीटर और फाइंड करना है हमने F2। तो बस आसान हो गया।
अभी आपको फार्मूला मैंने बता दिया है कि फोर्स अप्लाइड ऑन द लार्जर पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन। तो F2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए। अब F2 फाइंड करना है, अगेन ये स्मॉल ए इधर चला जाएगा, तो F1 टाइम्स कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। तो F1 की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए है 1 और स्मॉल ए की वैल्यू 0.01 विच इज़ इक्वल टू 10,000 न्यूटन। यानी जो आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, इससे आसानी से आप हाइड्रोलिक प्रेस वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करनी, ये बहुत ही आसान होती है। यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है फोर्स यानी आपको बताया था स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है उसको हम कहते हैं F/A विच इज़ इक्वल टू द प्रेशर, यानी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला बताया था डेल्टा L ओवर L0। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा F/A मल्टीप्लाइड बाय L0 ओवर डेल्टा L। तो L0 क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ गिवन होगी किसी भी मेटल की। डेल्टा L क्या है, चेंज इन द लेंथ ऑफ द मेटल, कि जब हमने उसको स्ट्रेच किया तो उसके अंदर कितनी एक्सटेंशन हुई है, वो कितना स्ट्रेच हुआ, वो चेंज आ जाती है। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12, a steel wire of cross sectional area 2 times 10 raised to the power -5 square meter is stretched through 2 millimeter। यानी एक वायर है जिसका एरिया गिवन है 2 times 10 raised to the power -5 स्क्वायर मीटर, उसको हमने 2 मिलीमीटर तक स्ट्रेच किया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 2 मीटर। यानी जो लेंथ ऑफ द वायर है, ओरिजिनल लेंथ थी 2 मीटर और जो वायर का एरिया है वो है 2 times 10 raised to the power -5 स्क्वायर मीटर। फाइंड करना है यंग्स मॉडुलस वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि उनको हमने जब इसको स्ट्रेच किया वायर को तो उसमें जो चेंज इन लेंथ आई वो 2 मिलीमीटर आई थी। तो 2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, 2 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर बन जाएगा, तो 0.002 मीटर आ गया। अब जो फोर्स है यानी वो अप्लाई हुई है इसके ऊपर 4000 न्यूटन। एक क्वेश्चन में गिवन है A steel wire of cross sectional area 2 times 10 to the power -5 square meter is stretched through 2 millimeter by a force of 4000 न्यूटन। यानी जो वायर है जिसका एरिया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 है, उसको जब हमने वायर की लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी 2 मीटर, जब हमने 4000 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, उसको स्ट्रेच किया, तो वो लेंथ जो है वो 2 मीटर के बजाय 2 मिलीमीटर एनहांस हो गई, बढ़ गई। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करनी है। सारी वैल्यूज़ हमें गिवन ही है, जस्ट फॉर्म में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो y इज इक्वल टू F/A मल्टीप्लाइड बाई L0 ओवर डेल्टा L। वैल्यूज़ पुट कर दें, F है 4000 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द वायर लिखा हुआ था 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई L0 जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 2 मीटर थी, डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ यानी 2 मिलीमीटर यानी 0.002 मीटर इसमें स्ट्रेचिंग हुई थी। अब इसका कैलकुलेशन आंसर निकाल दें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ द पावर 11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में एक वुडन ब्लॉक दिया हुआ है जिसकी डेंसिटी इन द एयर और डेंसिटी इन द वाटर दोनों गिवन है, और साथ ही हमें वेट ऑफ द ब्लॉक बताया हुआ था 3.06 न्यूटन, जबकि डेंसिटीज़ है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दी हुई थी, और फाइंड करना था वॉल्यूम इन द एयर एंड वॉल्यूम इन द लिक्विड। तो क्योंकि हमारे पास डेंसिटी भी दी हुई है और उसका SI यूनिट दिया हुआ है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लिहाजा जब हम इसको वेट को हम कन्वर्ट करेंगे उसके लिए मैस निकालने के लिए, तो हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो वेट इज़ इक्वल टू mg होता है, तो mg की वैल्यू हो जाएगी W/g, यानी टेंसेस को जब डिवाइड करेंगे किलोग्राम में आएगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर दोनों के वॉल्यूम आराम से निकल आएंगे। V1 है वॉल्यूम इन द एयर, उसका फार्मूला हो जाएगा मैस ओवर डेंसिटी इन द एयर, जबकि V2 है वॉल्यूम इन द लिक्विड, तो मैस ओवर डेंसिटी इन द लिक्विड। इसकी मदद से हमने वैल्यूज़ निकाल ली।
तो 510 क्यूबिक सेंटीमीटर इन एयर एंड 340 सेंटीमीटर क्यूब इन लिक्विड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में एक हाइड्रोलिक प्रेस दिया हुआ है, उसका डायमीटर दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर यानी लार्जर पिस्टन का, और स्मॉलर पिस्टन का डायमीटर दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, और हमें फोर्स बताई हुई थी F1 यानी लार्जर पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई हुई है वो बताई थी 20,000 न्यूटन। F2 यानी सेकंड फोर्स फाइंड करनी थी। आसान तरीका था कि लार्जर पिस्टन का डायमीटर उसका हाफ ले लें, वो आपका रेडियस आ जाएगा। सिमिलरली स्मॉलर पिस्टन का डायमीटर का हाफ ले लेंगे तो वो उसका रेडियस आ जाएगा। फिर पाई आर स्क्वायर की मदद से दोनों का एरिया निकालें, और जो पैस्कल्स लॉ का आसान तरीका बताया है कि फोर्स ऑफ द लार्जर पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ द स्मॉलर पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन की मदद से जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी है वो हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 7.2 में भी यही था कि पैस्कल्स लॉ की एप्लीकेशन से मैंने आपको कराया तो सवाल आसान हो गया। फिर जो क्वेश्चन नंबर 12 है यंग्स मॉडुलस, वो बहुत ही आसान है। सारा डाटा गिवन था, ओरिजिनल लेंथ दी हुई थी, एरिया भी दिया हुआ था, चेंज इन लेंथ भी दी हुई थी और फोर्स भी दी हुई थी। जस्ट यंग्स मॉडुलस में फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेटर से अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के ज़रिए हम आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।